Hi guys, have you ever feel a usual pressure on yourself? A sleepless night, a night full of guilt, a day full of thinking and thoughts कि यार मतलब मैं नहीं कर पा रही जो मुझे करना है एंड रीज़न ये भी नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे बिकॉज यू आर पुटिंग एक्सक्यूजेज एंड प्रोकेस्टिनेशन एंड समथिंग रीज़न ये है कि बस चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जैसे अभी मैंने सब कुछ करके वीडियो बनाना स्टार्ट किया एंड पेपर वाला हैज़ कम दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि जिस चीज़ें नहीं हो पा रही हैं सो हाय गाइज आई एम कृति एंड वेलकम बैक टू माई चैनल यू नो आई एम अ कंटेंट क्रिएटर a chemistry graduate, aspiring researcher, and a one who is still chasing her dreams, a person who's still unaware of what she wants to do, and lot more. So, in this video, I'm gonna take you all through my journey, my life, everything in a very brief, crisp, and beautiful way. And with the hope, I'm starting this video that I have no such ideas into my mind to create video around, but I just want to start with the storytelling. I hope it would make sense. So yes guys, let you grab a cup of tea or coffee because this video would might get little longer. Actually I have no idea कि मैं आगे क्या बोलने जाने वाली हूँ, but हाँ, go get a chai or coffee. I'm also going to have my coffee and we will do a lots of gossip, conversation and lots of बातें जो आपको अच्छा लगेगा और इस बात से आई विल स्टार्ट माई यूट्यूब अगेन विद द होप, विद द फेथ, विद द बिलीव कि हाँ आगे भी चीज़ें मैं करूँगी एंड डू लेट मी नो डू यू गाइज लाइक story telling or not, because I have right now I have no such um, content idea which I could give you because of I have well lack of resources, lack of good camera, most important lack of confidence right now, and I am going through something where I don't have that much support and time to create content over here, but I will try my best to give you what I could give you. So let's start the video. Let me grab my coffee. उसके साथ बहुत सारे चिट चैट होंगी which you might like. And hi guys, yeah, I know you might be thinking कि यार इतना भयंकर ट्रांजिशन कहाँ से हो गया कि इतना चाय लेने गई थी एंड पूरा बैकग्राउंड ड्रेस एवरीथिंग हैज़ बीन जस्ट चेंज बिकॉज कल परसों मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया एंड आई डोंट नो आउट ऑफ नो वेयर मैं सच में चाय बनाने चली गई, कॉफ़ी बनाने, एंड कॉफ़ी बना के आई सूटेड, आई रिकॉर्डेड अ ब्यूटिफुल 15 minutes लॉन्ग वीडियो जहाँ पे आई हैव शेयर्ड लाइक so good things about me, about my content creation and all. Itni candid, I mean after that recording video I feel so happy कि यार क्या मस्त वीडियो बना है and I will have like I'll get lots of support from you people. But guess what, मैंने जो ये लगाया था माइक वो पता नहीं कहाँ लग गया, गलत फिट हो गया या क्या, वीडियो रिकॉर्ड हुआ बट उसमें साउंड ही नहीं था एंड मैं इतनी एक्साइटेड थी कि उसके बाद जब मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया उसके बाद आई वॉज हैविंग टाइम, सो आई वॉज इन अ माइंड कि मैं चली गई थी कोई और, आई वॉज थिंकिंग फॉर सम अदर थिंग. ये नहीं कि उस टाइम पे अगर मैं देख ली होती तो एट दैट मोमेंट ओनली आई कुड रिकॉर्ड अनदर वीडियो, बट व्हाट शुड आई, या आई थिंक ये थोड़ा है परफेक्ट है. सो हाँ, लेट्स रिवाइंड यार, आई मीन वो तो बात की बात है बट आई वॉन्ट दिस वीडियो टू बी फ्रेश एंड टू बी, आई होप कि ये वीडियो उससे ज़्यादा अच्छा हो. आई थिंक इट वुड नॉट बी, बिकॉज वो वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें बहुत सारी मैंने बातें की थी जो फ्लो में निकल जाती है एंड एग्जैक्टली मुझे याद भी नहीं है कि मैंने ऐसा क्या बोला था, बट मुझे ऐसा सेटिस्फैक्शन था कि आई हैव मेड अ गुड वीडियो आउट ऑफ इट. सो बट नो वरीज, आज हम फिर उसी चीज़ पे बात करेंगे. Let's rewind a little bit. Let's start from a beginning, a very beginning. So let me introduce you to my family. Though I come from a beautiful, loving, joint family of people, we are like
20 to 25 people in our family, and one thing I really blessed कि मेरी family बहुत अच्छी है. Everyone in my family is just so beautiful, amazing कि अगर मेरे life में कोई एवर जो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स है वो है मेरी फैमिली. बिकॉज वॉट एवर आई एम राइट नाउ इज जस्ट बिकॉज ऑफ देम. ऑफकोर्स माई पेरेंट्स आर हियर एंड होल माई फैमिली with the bua I live. Of course, there is a huge support of each one of them, directly or indirectly, in my life, and I'm very much grateful for this. And I have a very beautiful childhood. बहुत जैसे सबका होता है. आई हैव अ सेपरेट स्टोरी फॉर दिस, जो उसको मैंने ऑफकोर्स बचा के रखा है कि हाँ, जब मैं एक अच्छी यूट्यूबर बन जाऊंगी तो आई विल शेयर दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ विद यू ऑल. बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगाओ एंड जस्ट मेक दिस कम्युनिटी मोर बिगर, जहाँ पे मैं और भी चीज़ें आपको बताऊँ. एंड जहाँ वहाँ पे मैं वो चीज़ें बताऊँगी बिकॉज दैट थिंग इज़ ऑफकोर्स वेरी पर्सनल टू मी एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जिसे मैं बचा के रखी फॉर गोल्डन टाइम. नाउ लेट्स move ahead. I'll come to the time when I come to Dehradun. Exactly, this is a time where my life has changed completely. 180-degree shift, because from a very small town of Siwan, से मैं Dehradun आ गई. Of course, Dehradun is a bigger city in comparison of Siwan, and there is whole complete shift in everything. Uh, Culturally, the kind of people I met, school में हर चीज़ different था, and it was tough time for me to deal with everything. So I got admission into a new school, 11th and 12th, for science, and for those 2 years I was on completely mute. हाँ, ये दिस इज़ अ वेरी ट्रू स्टोरी, बिकॉज ऐसा था ना, वो टाइम मेरे लाइफ का जो उससे मैं याद भी नहीं करना चाहती. आई डोंट रियली लाइक माई सेल्फ व्हेन आई वाज देयर. इट वॉज सच अ, ऑफ कोर्स देयर वर लॉट्स ऑफ लर्निंग्स आई गेट फ्रॉम देयर, बट हाँ, बहुत अच्छा टाइम नहीं था. बहुत सी चीज़ें आई फेस जो नहीं होनी चाहिए थी, बट आई डिड फेस ऑल ऑफ इट एंड आई मूव्ड ऑन फ्रॉम हेयर. आफ्टर दैट कोविड कम, द मोस्ट अजीब सा पार्ट ऑफ माई लाइफ, जिससे मैं एज अ ब्लेसिंग भी कहूँगी और एज अ कर्स, दोनों तरफ से आई वुड टेक इट. बट एज ब्लेसिंग क्यों? बिकॉज आई स्टार्टेड बीइंग हु आई एम इन दैट कोविड फेज ओनली. आई started making videos. Actually, जो if you know me from earlier on Instagram, तो आपको मेरा नीस पता होगा कि I was very much into शायरी, poetry, that a very rom-com side of me. I have shown that part of me. But later on, after रिसर्चिंग मोर, जब मेरे कंटेंट उस टाइम पे बहुत अच्छे चलने लगे थे विद द गॉड ग्रेस. बट कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ में कंसिस्टेंट ना हो तो आपकी सबसे अच्छी चीज़ भी नहीं सपोर्ट में, मतलब नहीं सपोर्ट मिलता उस चीज़ को. एंड दैट टाइम मैंने अपना नीस चेंज किया टू सेल्फ हेल्प, एंड आई वाज ग्रोइंग सो वेल ऑन इंस्टाग्राम. इतने सारे मेरे फॉलोअर्स ऑफ कोर्स बढ़ रहे थे. आई वाज गेटिंग लॉट्स ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम लॉट्स ऑफ प्लेस, बट सडनली वो चीज़ें बंद हो गई. एंड आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड माई पॉडकास्ट. तो वो पॉडकास्ट मैंने जब स्टार्ट किया, ओके, लेट मी थोड़ा सा और गो बैक. माई लाइफ एट यूपीएस, जिसके बारे में मैंने बहुत बार बात किया है. आई स्टार्टेड माई कॉलेज, जो मेरे लाइफ का आई फील कि द मोस्ट रोलर कोस्टर ईयर, 4 years ऑफ माई लाइफ. बट रोलर कोस्टर के साथ वन थिंग आई रियली वॉन्ट टू मैंशन, दैट फुल ऑफ न्यूनेस, फुल ऑफ यूनिकनेस, फुल ऑफ happiness मेरा कॉलेज लाइफ था. आई गेट टू लर्न सो मेनी थिंग, आई लॉस्ट सो मेनी पीपल, आई मेक न्यू फ्रेंड्स, आई लूज न्यू ऑल फ्रेंड्स, एंड बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत सी काउंटलेस थिंग्स हैज़ हैपेंड दैट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड मी टू दिस वे. And I'm very much grateful to each and every person who has come to my life at that point of time, because I realized कि उनका आना उस टाइम पीरियड में बहुत बहुत ज़रूरी था. They have made me learn new things, new skills I have learned from there, and one most important thing that I have learned from my college life or my content creation journey or creating video is the confidence, because I was the one who was lacking a lot in confidence. I was such an introvert नहीं कहूँगी, I was very shy person. मुझे बात करना नहीं आता. I hesitate a lot. But right now you can see how the way I'm speaking to you, I might not be that 10 on 10, but I just want to say कि I might be 10 out of 4 or 3 or 2 or 1, but हाँ, I am somewhere. 0 पे तो खैर नहीं हूँ अभी. तो हाँ, ये था कि इन माई कॉलेज लाइफ आई एन्जॉयड अ लॉट वहाँ. फिर आफ्टर सम टाइम विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड आई हैव स्टार्टेड अ पॉडकास्ट, जो
that podcast has changed me as a person a lot. My POV has changed, and उस podcast से मुझे बहुत सी चीज़ें मिली. I get to learn about so many beautiful things, and that podcast has literally boosted my confidence and given me a new me. And of course उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा grateful हूँ कि मैंने podcast किया. And in the beginning जो मुझे support मिला, जो मेरे पे guest आए, आज वो guest मतलब उस टाइम पे भी वो गेस्ट बहुत बड़े थे, और आज भी वो गेस्ट, देर आर ऑल माई गेस्ट वर अ ड्रीम गेस्ट. मैंने आई हैव नेवर थिंक यार आई वुड हैव दोज पीपल ऑन माई पॉडकास्ट, बट आई गेट देम. एंड अभी भी मैं उन सबसे टच में हूँ, एंड समवेयर और अदर दे स्टिल बिलीव इन मी कि हाँ आई कुड डू, आई could be, I have meant to do something more than this, and their trust is something I am so grateful to have. And उस trust के साथ पता है ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा guilt है कि यार am I making all these people upset just because I'm not consistent, I'm not doing what I want to do, right? तो ये चीज़ें हुई, and a podcast 7-8 months तो बहुत अच्छे से चला. I did very well into it. बहुत सी चीज़ें आई बिल्ड अप, इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट दिए, बहुत अच्छे व्यूअर्स भी आए मुझे. आई गेट अ ऑफलाइन पॉडकास्ट ऑल्सो विद माई VC सर, जो वन ऑफ माई बेस्ट पॉडकास्ट. एंड एक्चुअली वही मेरा ट्रिगर पॉइंट भी हुआ, बिकॉज आई फील लाइक आई एम वेरी मच मोर कंफर्टेबल in offline podcast rather than online podcast, because Zoom podcast hardly people go and watch and listen to the conversation that we have, but offline podcast में I have much more capability to do better in this field. and यहीं से वो हुआ कि यार let me deny it, क्या पता मैं कुछ टाइम बाद offline कर लूँ. and वो चीज़ें नहीं हो पाई just because of so many things. and the most important reason which you all often ask, यार content creation quit क्यों किया? quit नहीं किया. first thing first, it has stopped सबकॉन्शियसली, वो स्टॉप हो गया जस्ट बिकॉज बहुत सारी चीज़ें एट अ टाइम मैं कर रही थी. इसमें मस्ट सबसे इंपॉर्टेंट था कि आई गेट इन टू अ रिसर्च फील्ड फॉर 1 year, जो बहुत हेक्टिक था, एंड आई हैव डेडिकेटेड माई सेल्फ कम्प्लीटली टू दैट ओनली. एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई टुक दैट डिसीजन, बिकॉज दैट वॉज द मच नीडेड डिसीजन ऑफ माई लाइफ. एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैंने उस चीज़ को लिया, बिकॉज हाँ वो ज़रूरी था उस टाइम पे. और अगर नहीं करती तो आई वुड बी समवेयर एल्स, मे बी बेटर और वर्स्ट, आई डोंट नो, बट मैं कहीं और होती. बट वो डिसीजन मैंने लिया, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट डिसीजन. हाँ ऑफकोर्स इट कम्स विद द गिल्ट टू कि यार सब चीज़ हम चाहें कि लाइफ में मिल जाए, बहुत कम पॉसिबल होता है. वी हैव टू गो थ्रू अ लॉट टू गेट समथिंग. ठीक है, तो रिसर्च वर्क से मुझे एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई मुझे मीनिंग समझ में आई लाइफ की, एक नया POV मिला आगे बढ़ने का, काम करने का. एंड उससे मेरे गोल्स वगैरह भी बहुत चेंज हुए हैं. बट वन थिंग दैट रिमेन कॉन्स्टेंट इज़ माई पैशन फॉर माई वीडियोज़, फॉर कॉन्टेंट क्रिएशन इज़ समथिंग आई कुड से कि हाँ, मतलब एक टाइम आया था ना मेरे लाइफ में जहाँ पे मुझे लगा था आई थिंक आई एम नॉट मेंट फॉर ऑल ऑफ दिस, आई थिंक आई हैव मेंट फॉर दैट थिंग, जो चीज़ें मैं करना चाहती हूँ. और ये चीज़ ना एक टाइम आया था मेरे माइंड में कि हाँ आई थिंक ये चीज़ें अब नहीं होगी मेरे से. बट आई नो द गिल्ट आई लिव विद, कि मैं नहीं कर पा रही हूँ जो चीज़ें मुझे करनी है, जो मेरी हॉबी है, पैशन है एंड ड्रीम है. एंड इफ़ यू ऑनेस्टली आस्क मी ना कि वेयर आई सी माई सेल्फ after 5 years, I really have no answer. And one thing which I know for sure कि कहीं भी रहूँ, but this would be with me. Yeah, this is the confidence that I have, and I feel like कि अगर इतना confidence है तो I could do this thing much better way. अब हाँ, तो ये चीज़ें हुई. आई स्टॉप कंटेंट क्रिएशन जस्ट बिकॉज ऑफ द थिंग्स यू गेट टू नो. रिसर्च वर्क था, सो मैनी थिंग्स वर इन माई माइंड कि जो चीज़ें चल रही थी विच आई वॉन्टेड टू कन्वर्ट इट इन टू सो मैनी थिंग्स, बट वो चीज़ें नहीं हो पाई, क्योंकि हम जो चीज़ें सोचते कि यार इट्स सो ईजी टू बिल्ड समथिंग, बट इट्स नॉट ईजी. आई हैव गिवन माई ऑल एनर्जी देयर, बट वो रिसर्च मतलब जो ऑफिशियली चीज़ें थी वो तो सही से हुई, बट जो मैं चीज़ें करना चाहती थी, जो मेरा रियल टारगेट था, वो भी वहाँ पे नहीं फुलफिल हुआ. तो इट वॉज वेरी मच डीमोटिवेटिंग फॉर मी. आफ्टर ऑल आई थिंक यार आई शुड मूव विद हायर स्टडी, बिकॉज एक सस्टेनेबल प्लान हमारे पास हमेशा होना चाहिए. एंड ऑफकोर्स PhD इज़ समथिंग आई रियली वॉन्टेड टू डू. PhD इन केमिस्ट्री इज़ समथिंग जो भी मैंने डिकोड किया कि हाँ आई थिंक इस चीज़ के लिए मैं बनी हूँ. एंड अकेडमिकली आई एम नॉट वेरी मच स्ट्रॉन्ग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पढ़ती हूँ या फिर मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, सब कुछ नहीं है. बट
PhD is something very much different than academics, which I wanted to do, and I feel I could be into this field in a more comfortable way rather than being in academics, और मैं किसी और हायर स्टडी और मास्टर्स के लिए जाऊँ, तो आई चूज दिस उसके लिए. बट द प्रॉब्लम इज आई हैव टू गिव एंट्रेंसेस ऑल क्लियर ऑल एंट्रेंसेस, सो दैट इज व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर राइट नाउ, व्हिच मोस्ट ऑफ यू हैव ऑफन आस्क्ड मी ऑन इंस्टाग्राम कि व्हाट आई एम डूइंग. So I'm preparing for all of my entrance examination that is going to come soon. I hope I'll get admission into PhD in some good university very soon. And कुछ चीज़ें तो ऐसे past 6 months after my college there were so many things that was happening with me that was so demotivating, and that has took me to another level of roller coaster ride जो बहुत tough रहा है मेरे लिए. But somewhere I have survived all. I am ready to survive, and I'm surviving also. ऐसा नहीं है कि right now I have just make everything very much simplify for me. ऐसा कुछ नहीं है. I don't know ये वीडियो कुछ सेंस बन भी रहा है या नहीं, but I just feel कि I just want to talk. I just want to make myself clear over here with my vision, with my goals, and what my plans are. So um, there is no such vision plans जो अभी तक मैंने clarify कर लिया, क्योंकि this is the target, this is that, this is that. But one thing which I want to say for sure, that I love creating content. I love to be on camera. I wanted to talk. Most important thing for which I'm creating this video, जो जो 13 मिनट बाद आ रहा है, जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंटली एड्रेस करना था. I need I need your help. While I'm navigating myself, I just wanted to be here also. And जिसके लिए मैंने सोचा कि I'll gonna start with storytelling. Of course, I don't have a great resources right now with which I could give you best content. मेरे mind में बहुत सी चीज़ें हैं. I just want to put so many things out there, but due to lack of so many things, I could not do everything. So I need your help. Do you guys really want to see me as a storyteller? I have this plan into my mind. Yes, I should just talk the way I'm talking to you. This is all, any particular topic in this way only, without of course that would be raw and authentic. So क्या आपको वो पसंद आएगा, क्या मैं वो चीज़ें करूँ या ना करूँ in story telling. I just wanted to put my camera on and speak out my heart there on a different things and topics. So just do let me know what you really want to get from me. What kind of content I should really provide with this things only. With this, and one thing which I also want to mention, that चाहे community छोटी हो या बड़ी हो, I have a community, and I really admire all of you for being here with me. And पता है, on Instagram I was about to reach around 1K. Of course हम 1-1.5 साल कुछ नहीं देंगे. Why would people attach to you? Of course they will go. But I'm grateful for some people who have been attached with me after all of it. I'm so happy that I have this community जहाँ पे मैं बात कर सकती हूँ. And यही है कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी. एंड वन थिंग विच आई रियली वांट टू क्लियर, कि मैं ना स्क्रिप्ट नहीं बनाती. ये मेरी बहुत ही बड़ी नेगेटिव साइड है, ड्रॉबैक है. बट आई डोंट नो व्हाई आई डोंट फील लाइक आई शुड रियली राइट अ स्क्रिप्ट एंड कम एंड स्पीक टू यू. एंड इससे मतलब इसको मैं फ्लॉन्ट फ्लैक्स नहीं कर रही, बट ये मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. बट हाँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है. और आई थिंक जो मेरा लास्ट वीडियो था ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि उस टाइम में मेरे माइंड में बहुत सी चीज़ें थी, बट अभी नहीं है, आ रही है बिल्कुल. और फिर भी मैंने 16 मिनट की वीडियो बना ली है. सो आई होप कि ये रिकॉर्ड हुआ हो, एंड आई पुट ऑल ऑन यूट्यूब टू गेट नो हाउ I am. And I just want your honest feedback in the comment section. I want this time to get all your support on my videos. To everyone who is tapping on the link to get on my channel, please do subscribe to this channel. Make this community bigger and bigger and bigger, because I know I meant to do a lot of big things, and this is just a starting, just a smallest step I could ever take for my career. I know my capabilities. I know I could do
everything, and I know I will be here, I'm working in that field. जो चीज़ें, बट कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में होती है, हमें ऑनेस्टली नहीं दिख रहा होता कि यार हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड जो चीज़ें बैकग्राउंड में होती है और आपको पता है कि वो आपको कहाँ ले जाने वाली है, वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग होती है, बिकॉज ओनली यू नो द रीज़न, यू नो द स्ट्रगल्स दैट यू आर गोइंग थ्रू। एंड बस यही है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, uh, all your trust on me. I hope I will be, I'll give you guys whatever you want from me on my channel as a content. I will always try to give you something new, fresh, which helps you in your growth, and in my growth also. So this video is for all of you who have waited such a long time for me, and always DM me on my Instagram. Yeah, you are so capable of doing this. Why you stop this? So thank you so much. I'm so grateful for this, because iske liye I just we need a courage to come back, and I want to say यार ये come back है, because ये अभी come back नहीं है। अभी मैं उसी लूप में हूँ, उससे अभी निकलने में मुझे कुछ और टाइम लगेगा to really get start with everything on completely new side of me. So this is not a comeback video for sure, but हाँ, I promise कि I will, from now I will give you बहुत सारी चीज़ें जो हेल्प करेगा हम दोनों के ग्रोथ में। एंड दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर मी, दिस वीडियो, ये पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे उसमें क्या है कि more than anyone else, I do create content for myself, because it is the source of my motivation, for sure. Thank you so much, guys. This is already a 20-minute long video. I don't want to take lots of your time. I hope कि आप यहाँ तक पहुँचे हो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो do let me know this in a comment section, and please be here to support me. I really appreciate your all presence. Thank you so much. I love you all, people, and follow me on Instagram and subscribe to Talk with Kriti. I love you all. Bye bye.